हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? पूरा सेंटेंस देखेंगे कि कैसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये भी देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो ये जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है, और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है दोस्तों, चैप्टर नंबर 34, जिसका टॉपिक है एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट। और इसमें दोस्तों हम लोग दो स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिए हैं, उसको भी क्लियर करेंगे। या तो आप देख सकते हैं या उसे भी क्लियर करेंगे, तभी हम इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। और ये स्ट्रक्चर अगर आप पूरा देख लेते हैं दोस्तों, तो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक का पैटर्न है कि हिंदी वाक्य देते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है या दो स्ट्रक्चर है, उस पर बेस्ड फिर उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में जो हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 में पढ़े कि हाउ, लिख के ही देखते हैं दोस्तों कि हम लोग हाउ के साथ एडजेक्टिव को यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहा जाता है। इससे दिखाया जाता है आश्चर्य, सरप्राइज वाले वर्ड हो तो वो इंटरजेक्शन हो जाता है, और अगर 2 वर्ड्स हो तो भी वही इंटरजेक्शन, और अगर एक सेंटेंस पूरा स्टेटमेंट है तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दोस्तों हाउ से शुरू होता है या व्हाट से शुरू होता है। अगर आप व्हाट से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर नाउन या नाउन फ्रेज लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन ये एक्सक्लामेटरी मार्क लगाएंगे। और हाउ या व्हाट रहता है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं करता है, ये आश्चर्य बताता है। विस्मयादि बोधक जिसको बोलते हैं दोस्तों, बस आश्चर्य बोले, सरप्राइज, चाहे वो खुशी हो, गम हो, दुख हो या किसी से नफरत हो, जिस भी कंडीशन हो, जब आपके दिल से कोई आवाज़ निकलती है और वो अगर पूरा स्टेटमेंट हो तो वो उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं। सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना समझ गए रिकैप में आप, तो आगे भी आप समझ जाएंगे। तो तीसरा स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन है कि दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और ये पूरा स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हिंदी से आपको पता चल जाएगा। क्या वह कितना तेज है, बोलते हैं ना किसी के बारे में, आप उसको देख रहे हैं और बोल रहे हैं। जैसा कि बताए दोस्तों कि इस बुक का सभी जो वाक्य है हिंदी में या स्टेटमेंट है जो भी है, वो एकदम हम लोग बोलचाल में जो यूज़ करते हैं वो लिया गया है। इसीलिए इस बुक को हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करना है तो, अगर हिंदी अब बोलते, सुनते, लिखते, समझते हैं, कुछ भी अपनी बोलचाल की बात है, तो आपके लिए इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, होने जा रहा है क्या दोस्तों, ये आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, या हम शुरू से लेके यहाँ तक बहुत सा वीडियो किया, 200 पार कर दिया, और ये अब लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। इस बुक को सेल्फ स्टडी के लिए भी है, आप चाहे तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वह कितना तेज है, ये बोलते हैं कैसे? आप आश्चर्य में बोलते हैं दोस्तों, और सभी में ये पूर्ण विराम नहीं होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो वह कितना या बोलेंगे वह कैसा तेज है, दोनों में से कोई आपको जो भी फीलिंग्स आए उसके साथ बोलते हैं। लेकिन नियम एक ही है कि अगर आपको हाउ के साथ बनाना है तो एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको व्हाट के साथ बनाना है तो आपको
नाउन या नाउन फ्रेज यूज करना होगा। आगे स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली रहेगा। ठीक है, वह कितना या कैसा तेज है, वह कैसी भोली भाली है या वह कितनी भोली भाली है, इस पे ज़्यादा फीलिंग्स आ रहा है। वह कितना अजीब आदमी है, रात कितनी काली है, कितनी अंधेरी है। तो ये कर सकते हैं, काली डार्क या जो भी काली ब्लैक जो भी आप यूज़ करें। ठीक है, अगर इस तरह की बातें अनायास आपके ज़बान से निकलती है, ठीक है, सडनली या स्ट्रांगली, तो आप इसे बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये आप क्या बोलेंगे, ये बोला जाता है। और उसका इसका नियम जनरली यही है, हाउ के एडजेक्टिव और वर्ड के साथ नाउन या नाउन फ्रेज लगाया जाता। फिर आगे देखेंगे, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, चाहे कितना कितनी कितने रहे, चाहे कैसा कैसी कैसे रहे, उसके लिए अगर आप सिर्फ एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं तब तो इतना आपका कॉमन रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में ये देना न भूलें। आप जानते हैं कि सेंटेंस का एंड करते हैं कैसे, या तो फुल स्टॉप, या आप क्वेश्चन मार्क जिससे क्वेश्चन करते हैं, या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जिससे कि आप अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अचानक निकलने वाली आवाज़ को। और इंटरजेक्शन में एक वर्ड हो, टू वर्ड्स हो, वो बोला जाता है और उसी का ये सेंटेंस होता है। क्लियर, ये भी कंफ्यूज नहीं करें दोस्तों। तो आइए, ये हो जाएगा। या दोस्तों अगर व्हाट के साथ नाउन यूज करें, या दोस्तों नाउन फ्रेज इतना को कहा जाता है, लास्टली ये नाउन ही मेन होता है। ठीक है, तो उसके साथ आपको व्हाट लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट और वर्ब अकॉर्डिंगली रहेगा। तो अगर आप इतनी देर सुने हैं और आप समझे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आपको बस प्रैक्टिस करना है और समझ जाएंगे। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट भी, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है दोस्तों, और कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, आइए, अगर इतना आप सुन लिए तो वह कितना तेज़ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसी की बात नहीं की जा रही है। अगर आप किसी आदमी, नाउन प्रोनाउन की बात नहीं की जा रही है तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि हाउ से बनाएं, लेकिन यहाँ दोनों से बनाएंगे। तो दोनों से कैसे बनाएंगे, तेज का इंटेलिजेंट, हाउ इंटेलिजेंट, इतना हो गया, कैसा कितना तेज। अब है, सिर्फ इज नहीं रह सकता है दोस्तों, ये समझ लें। तो उसके लिए चाहे जो भी हो सब्जेक्ट, अगर सेंस आ रहा है वह का तो ही इज, अगर सेंस आता राम का, हाउ इंटेलिजेंट राम इज, या हाउ इंटेलिजेंट वे लोग, तो दे आर। आप सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में डालें, नाउन का कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, प्रोनाउन डालें और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं। अदर वर्ड्स है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट में ये देना न भूलें। ये क्वेश्चन भी नहीं है, तो समझ गए दोस्तों, चाहे हाउ से हो। अब अगर आपको व्हाट से बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, अपने मन से नहीं, वो क्लियर हो जाएगा वह कितना तेज लड़का है, ये सेंस आएगा। तो अपने से व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, इतना को या इतना जो भी बोले, ये हमारा नाउन फ्रेज हुआ। ये नाउन की ही बात करता है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव है, चूंकि इंटेलिजेंट आना चाहिए। तो नाउन या नाउन फ्रेज की व्हाट से बनाएंगे, व्हाट एन, एन क्यों आया, ये इसके वजह से आया, साउंड के वजह से। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज, ये भी आया, लेकिन कहीं बॉय का लड़का तो नहीं है, लेकिन आपको सेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसी तरह आप ये समझ लीजिए कि हाउ वाले को हम लोग व्हाट वाले से कैसे चेंज करेंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। अगर इतना समझ गए दोस्तों, तो अब आप आसानी से सब बना लेंगे। जैसे
वह कैसी या कितनी भोली है, ये कोई एक ही रहेगा दोस्तों, ये समझ लें। हाउ सिंपल हो गया, फिर शी इज, हाउ सिंपल अगर रहे किसी का नाम, हाउ सिंपल रानी इज, हाउ सिंपल मोहन इज, तो इज और दे लगा दे, वी लगा दे, जो भी लगा देंगे, आप कितने सिंपल है। हाउ सिंपल यू आर, तो आप लगा दे, अब बना सकते हैं, इतना से काम चल जाएगा। अगर इसको व्हाट से बनाना है तो व्हाट अ सिंपल गर्ल शी इज, इसी के तरह दोस्तों इसको बना सकते हैं। वह कितना अजीब आदमी है, अजीब होता है जो कि यूनिक लगता है, यूनिक भी बोल सकते हैं, अजीब भी। हाउ पिकुलियर एक वर्ड है जो कि अजीब का यूज किया जाता है। हाउ पिकुलियर इतना आ गया। द मैन इज, अगर अ मैन इज करेंगे तो सभी आदमी का आ जाता है, आप जानते हैं, जनरलाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों द मैन किसी एक की बात की जा रही है, उसको निश्चित किया जा रहा है। तो ये अब इसको अगर व्हाट से बनाएंगे, व्हाट अ पिकुलियर मैन ही इज, यहाँ पे वह कितना अजीब आदमी है, यहाँ पे वह कितना अजीब है, इतना से। लेकिन दोस्तों दोनों में चेंज करने के लिए कुछ तो उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे जो आपको बोलना है, ठीक है। रात कितनी काली है, हाउ डार्क द नाइट इज, डार्क के जगह ब्लैक, ब्लैक डार्क मतलब अंधेरा, डार्क के चलेगा दोस्तों। हाउ डार्क द नाइट इज, ठीक है। व्हाट अ डार्क नाइट। अब ये हमारा ही शी दे था, लेकिन जब हमारा ये निर्जीव नॉन लिविंग थिंग की बात करता है तो इट आ जाता है, तो इट्स लगा दे दोस्तों, तभी तो सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब हो सकता है। हम लोग एक्शन वर्ब की बात भी करेंगे आगे, यहाँ पर सिर्फ स्टेटस बताया जा रहा है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। तो आपको दोनों में से फर्क ये है कि अगर सिर्फ आपको यह रात कितनी काली है, यह रात कितनी काली है, तो यहाँ का फुल सेंस आएगा। नहीं तो आपको सब्जेक्ट के लिए इट अपने से देना पड़ेगा, बॉय अपने से देना पड़ेगा, गर्ल अपने से देना पड़ेगा, कुछ न कुछ आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए देना पड़ेगा। और यहाँ से दोस्तों अगर आपको फीलिंग्स आता है हाउ इंटेलिजेंट इज ही, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ तक हमारा फिक्स रहेगा, उसके बाद हमारा वर्ब सब्जेक्ट चलेगा। क्लियर। अगर आप यहाँ तक अच्छे से सुने समझे तो मेरी समझ से कि आपका बहुत सा कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। अब आप या तो इस बुक से प्रैक्टिस करें या दोस्तों आप मेंटली प्रैक्टिस करें। मेंटली प्रैक्टिस मीन्स सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने से स्टेटमेंट क्रिएट करें। अगर हिंदी में पहले होता है हिंदी में करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और अगर डायरेक्ट इंग्लिश में कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और आपको बुक पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, चाहे नीडी, ज़रूरतमंद जो भी हो उसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों, रिकमेंड ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।